चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद। आज जो हमारा लेक्चर है वो भी कुछ रिलेटेड है हमारे एक्सेस सर्वर रोल से, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल से। ठीक है, उससे मिलता जुलता है। कल तो हमने क्लाइंट एंड साइड देखी थी, क्लाइंट साइड वाली कि आउटलुक को कैसे करते हैं या उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं, कैसे उसमें कैसे फ़ीचर आते हैं, हमारी आउटलुक वेब एक्सेस क्या होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड था। आज थोड़ा सा और हमारा जो है वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल्स के ही रिलेटेड सब्जेक्ट है। हम इसको आज थोड़ा सा देखेंगे अपने सर्वर के ऊपर कि सर्वर साइड पे ये चीज़ें क्या हैं और कैसे होती हैं। फ़र्स्ट हम जो देखेंगे हमारा, अगर मैं वापस अपनी इसी स्लाइड पे आता हूँ तो देखो तो हमारा पॉप है और IMAP। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्सचेंज सर्वर के की साइड से रन होते हैं और वो आपके क्लाइंट की आउटलुक को कैलो के ओपन होने में मदद देते हैं। ठीक है, अमूमन ये होता है कि अब जो क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है हमारी एक्सचेंज सर्वर 2010 में, तो इसमें हमें कैलो के ऑटोली एक्सचेंज कनेक्ट भी हो जाता है और आउटलुक वेब एक्सेस इतनी ज़बरदस्त है कि हमें लोगों को नॉर्मल जो आउटलुक है ऑफिस की वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, आप इसको कह सकते हैं कि यार ये पॉप एंड IMAP जो है वो यस्टरडे या कल की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड पे चली गई, लेकिन फिर भी हम इसमें देखेंगे कि इसको हमने एक्सचेंज के अंदर जाके कैसे करना है, कहाँ कहाँ से इनेबल करना है। उसके बाद थोड़ा सा तो पहले ये देख लें कि हमारा पॉप और जनरल लोगों को पता होगा कि पॉप और IMAP में क्या फ़र्क होता है। पॉप में ये होता है कि जब आप इसको सेट करते हो तो आपकी कॉपी जो है वो सर्वर से डिलीवर होकर आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स पे चली जाती है। ठीक है, और देन अगर आप घर वाला कंप्यूटर खोलते हो तो वो वाली मेल आपको घर में नज़र नहीं आएगी अनटिल के आपने कोई सेटिंग ऐसी की हुई है अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, कि जनाब वो सर्वर से जो है एक कॉपी जो है वो सर्वर पे पड़ी रहे, तो देन ठीक है। अदरवाइज़ ये इस तरह का प्रोटोकॉल है कि वो आपको वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। इसी अगर देखें तो दूसरी साइड पे IMAP को, तो इसमें आपको जो कॉपी है ईमेल की वो पड़ी रहती है आपके सर्वर के ऊपर और आप उसको दोनों तरफ से क्या लो के सिंक करके देख सकते हो, या आप दोनों होम वाले कंप्यूटर पर भी और घर वाले कंप्यूटर पर भी। तो ये थोड़ा सा जनरल सा डिफरेंस है। ठीक है, और देन हम देखेंगे अपना हमारा मोबाइल डिवाइसेस पे कि कौन कौन सी हमारी मोबाइल डिवाइसेस पे हमारा जो सेटिंग्स हैं और उससे रिलेटेड हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं उनके ऊपर अपने जो है ना हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को अपने मोबाइल्स पर। ठीक है, उसके बाद हमारा RPC ओवर HTTP के हम अपनी आउटलुक को HTTP पर कैसे ले जा सकते हैं और कहीं से भी बैठकर हम जो है ना अपना आउटलुक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो नाम दिया हुआ है आउटलुक एनीवेयर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम अनेबलिंग, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह और इसकी सेटिंग्स वगैरह को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं तीन हमारी, आज हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ और डायरेक्ट हम चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर और फर्स्ट IMAP और इसको देखते हैं। मैं वही हमारे जो कह लो तीन सर्वर ये ऑन है, ग्रीन एरोज आपको नज़र आ रहे होंगे एक्सचेंज के। ये हमारा क्लाइंट है, डोमेन कंट्रोलर एक्सचेंज है। मैं अपने एक्सचेंज पे आता हूँ, इधर से मैं अगर दिखा दूँ आपको अगेन एक दफ़ा। ठीक है, ये एक्सचेंज है, नेक्स्ट करूँगा तो ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, जिसको हमने कल क्या लो के जिसके ऊपर हमने किया था अपना आउटलुक वेब एक्सेस का। अगर मैं देखूँ तो ये बाइट फार हमारा नासिर से हम लोग इसके ऊपर कनेक्ट है और नासिर की हमने आउटलुक जो एक्सप्रेस है उसको भी कल कॉन्फ़िगर किया था। शायद हम इसको दोबारा मैं जाता हूँ MS ऑफिस आउटलुक 2007। ठीक है, तो वो नासिर की जो है आउटलुक वो उसे यहाँ पे लोड कर देगा। ठीक है, तो ये नासिर की आउटलुक है और अगर देखें तो ये नासिर का इनबॉक्स। ठीक है जी, और ये नासिर की आउटलुक है। ठीक है, और अभी तक इसके पास कोई एज मैसेज नहीं है। मैं इसको यहीं पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, एक जो कल हमने मेल की थी देखा, उसके बाद हमने आज अभी खोला है, तो जैसे ही उसको आया मैसेज तो रिप्लाई भी आई हुई है एडमिनिस्ट्रेटर की। कल वाले जो हमने यस्टरडे लेक्चर प्रीवियस किया उसी में देखो कि हमारा वो वाला आया हुआ है। मेरा ठीक है जी, इसको मैं यहीं पे करता हूँ डाउन और इसको हम चलते हैं वापस अपने एक्सचेंज पे। तो पहले हमने देखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपका आउटलुक कह लो कि आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो IMAP और पॉप जो है कि इसकी सर्विस जो होती है ना वो डाउन होती है। अगर मैं जाऊँ अपने एक्सचेंज सर्वर के मैनेजमेंट कंसोल पैनल पे, ये मेरा कंसोल पैनल है, इसमें अगर मैं जाऊँ ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्लाइंट एक्सेस में आ जाऊँ रोल में, तो ये मेरे पास IMAP और 4 और POP3 है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे ये टैब है, इनके साथ का ये टैब खुलता है या ये खुलता है या ये खुलता है, तो ये चारों टैब्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा POP3 और IMAP का बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों जो होते हैं ये डिसेबल होते हैं।
मैं सिंपल अगर जाऊँ अपने स्टार्ट में जाके अपने एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाके ये मेरी सर्विसेज है। अगर मैं सर्विसेज पे जाता हूँ, ठीक है जी, ये मेरी सर्विसेज खुली हैं। मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर लूँगा कि सर्विस का पूरा नाम हमें नज़र आ जाए। और देन मैं जाता हूँ जनाब यहाँ पे नीचे, ये मेरा आई मैप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज आई मैप और पॉप 3 ये दोनों हैं। देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों स्टार्ट नहीं है, ठीक है। और अगर इसको स्टार्ट करना है तो मैं राइट डबल क्लिक करूँगा और इसको ऑटोमेटिक कर दूँगा और अप्लाई करके स्टार्ट कर दूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगी और ये स्टार्ट हो जाएगी हमारी सर्विस, ठीक है जी। ओके, ये भी स्टार्ट होगी और हमारी आई मैप, इसको डबल क्लिक किया और इसको भी हम ऑटोमेटिक कर देंगे अप्लाई और देन स्टार्ट सर्विस। ठीक है जी, और मैं ओके कर देता। तो अब देखिए हमारी दोनों स्टार्टेड हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो हमारी कह लो कि ये दोनों सर्विसेज हमें अवेलेबल होगी। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये तो हमारी फर्स्ट थी और देन हम वापस चलते हैं अपने इन्हीं के ऊपर और मैं थोड़ा सा इनकी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने पॉप 3 पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जनरल सी कोई चीज़ें हमें वो दिखाएगा। आप जनाब रेडी बॉक्स सर्विसेज रेडी, दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पॉप 3 सर्विसेज रेडी ना, ठीक है ना। उसका बॉक्स है मैसेज का बैनर, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग में चले जाएं तो बाइंडिंग ये होती है कि आपकी जो आपने इसको SSL के ज़रिए चलाना है या आपने उसको नॉर्मल चलाना है। नॉर्मल जो पॉप की होती है वो 110 होती है पोर्ट, ठीक है। और SSL पे करेंगे तो हमारी जो है ना वो पोर्ट 995 होती है, ठीक है। SSL जिसमें आपका सर्टिफिकेट इंटरेक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाएँ तो अथेंटिकेशन आपने अगर सर्टिफिकेट के ज़रिए कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट का नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। और देन हमारा एज एच को इतना इसमें कह लो कि बेसिक अथेंटिकेशन करनी है वो कर देते हैं आप। इंटीग्रेशन करनी है तो आप वो वाली कर देते हैं। बेसिकल हमारी नॉर्मल ही चल रही होती हैं। फिर हमने जो इसका जो लिया हुआ है वो हमारा नॉर्मल जो इंटरनल है एक्सचेंज, उसी का सर्टिफिकेट का नाम दिया हुआ है तो वही चल रहा है, ठीक है जी। कनेक्शन में चले जाएँ तो आपने कनेक्शन टाइम आउट कितना है, अथेंटिकेशन टाइम आउट कितना है, अनअथेंटिकेशन टाइम आउट, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अमूमन लोग यही रहने देते हैं। टारगेट पोर्ट वो जो मैंने आपको बताया पॉप 3 की वो वही 10 है, 1110 जो नॉर्मल है हमारा SSL पे नहीं है, ठीक है। तो जनरली ये आपकी लिमिट्स है। अगर आप इनको करना चाहें चेंज तो अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के या आपकी जो भी आपकी प्लानिंग है आपके माइंड में आप उससे रिलेटेड करते हैं। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता इनके साथ, ठीक है जी। टाइम आउट आपका जो है सेटिंग्स है और रिट्रीवल सेटिंग्स हैं आपकी कि आपने जो आपका मैसेज आता है उसकी बॉडी सेटिंग किस तरह होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। आप उसको टेक्स्ट में सिंपल में देखना चाहते हैं या HTML में देखना चाहते हैं या उसको इन रिच टेक्स्ट में देखना चाहते हैं, तो ये उसकी सारी आपकी सेटिंग्स हैं जो आपको कह लो कि बेहतर लगेगा। कि उसकी बॉडी सेटिंग्स और उसका फॉर्मेट जो है मैसेज का आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट बॉडी फॉर्मेट यही सिलेक्टेड होता है, ठीक है जी। मैसेज सॉर्ट ऑफ है, सेंडिंग है, डिसेंडिंग में आपने उसको देखना है। उसके बाद आपका कैलेंडर रिट्रीवल है वो क्या होनी चाहिए, वो सारा यहाँ पे आपके सेटिंग्स में इस साइड पे आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इसको कैंसिल करूँ तो इसी तरह हमारा इसका आई मैप 4 का। सेकेंडली अगर मैं जाऊँ अपने जो है क्लाइंट एंड पे, यहाँ पे ये हो गया हमारा आई मैप का और मैं जाता हूँ जनाब अपने क्लाइंट एक्सेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक्टिव सिंक का आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जैसे ये पॉप का जो है सेकंड हमारा जो हमने अभी किया है, ये अमूमन आपकी आउटलुक की जो आप मैनुअल सेटिंग्स करते हैं ना, सर्वर की मैनुअल सेटिंग्स, तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है। मैनुअल सेटिंग्स हैं हमारी, जैसे हम कहेंगे जी नहीं जी हम अपनी आउटलुक खुद एक्सेस करेंगे और देन उसे हम देंगे कि इनकमिंग मेल सर्वर कौन सा है या आउटगोइंग मेल सर्वर कौन सा है। तो वो हम ये दोनों जो होते हैं पॉप 3 और आई मैप 4, ये आपके प्रोटोकॉल जो पीछे चलते हैं, ठीक है ना, और ये उनसे सारी रिलेटेड होती हैं। इसके बाद जनाब हमारा आ जाता है सेकंड, हम अगर जाएं अपनी मोबाइल डिवाइसेस पे तो मोबाइल डिवाइसेस जितनी भी हैं हमारी
उनकी रिलेटेड जो हमारी कि आपने मोबाइल्स के ऊपर या आपके विंडो मोबाइल्स हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, उनके ऊपर अपने एक्सचेंज को करना है। तो उसके लिए 2000 एक्सचेंज में भी माइक्रोसॉफ्ट ने फ़ीचर्स दिए हैं, आप उनकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ से अपने एक्सचेंज एक्टिव सिंस मोबाइल पॉलिसीज़ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पॉलिसी बनी हुई है। मैं इसी को अगर आपको थोड़ा सा रिव्यू कराऊँ, हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट की, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रॉपर्टीज़ इसकी आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारी मेन है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो नाम है पॉलिसी का वही आ रहा है, अलाउ नॉन प्रोविजनल डिवाइसेस। आप उसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं या नहीं जिनके ऊपर नॉन प्रोविजनल, जिसमें आपके फ़ीचर जो है मैच करते हैं या नहीं करते, वो वाली सारी सेटिंग्स इसमें आ जाएंगी। आप उनको अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। फिर पासवर्ड्स हैं, आपने पासवर्ड्स कौन सा रिक्वायर्ड पासवर्ड आपने करना है तो आप अनेबल करके रिक्वायर्ड पासवर्ड कर सकते हैं कि उनको अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड देना है, अनेबल पासवर्ड रिकवरी है, उसकी सेटिंग्स जो सेटिंग्स आपने पासवर्ड से रिलेटेड है वो देनी है, तो आप यहाँ से उनको दे सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मैं चला जाऊँ आगे सिंक सेटिंग्स में, तो ये हमारी सिंक सेटिंग्स हैं कि सिंक जो होता है आपकी ईमेल सिंक करने की, कि जैसे वो कनेक्ट हो तो सिंक करके न्यू मेल्स को डाउनलोड कर ले, कॉन्टैक्ट्स को कर ले, तो वो सारी रिलेटेड जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम आगे जाएं तो हमारी डिवाइसेस हैं कि हमारी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो हम जिन्हें अलाउ करेंगे इससे कनेक्ट होने के साथ। आपकी अलाउ और रिमूवेबल स्टोरेज है, या अलाउ कैमराज हैं, वाईफाई हैं, इंफ्रारेड हैं, इंटरनेट शेयरिंग फ्रॉम डिवाइसेस, ठीक है जी। और अलाउ रिमोट डेस्कटॉप फ्रॉम डिवाइसेस, अलाउ डेस्कटॉप सिंक्स वगैरह, वो सारा ब्लूटूथ को अलाउ करना है, डिसेबल करना है या क्या करना है, आप यहाँ से उसको हैंडल कर सकते हैं अपनी आउटलुक एक्सचेंज में। डिवाइसेस एप्लीकेशंस में आ जाओ तो जनाब आपका ब्राउज़र्स कौन सा, आपने एप्लीकेशंस कौन कौन सी देनी है और कौन कौन सी ब्राउज़र आपकी एप्लीकेशन, जैसे होता है ना अक्सर मुख्तलिफ कंपनीज वो एप्लीकेशंस देती हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो ये उससे रिलेटेड है। ब्राउज़र्स अलाउ करने हैं, कौन कौन से अलाउ करने हैं, तो आप उनसे रिलेटेड कर सकते हैं सारी यहाँ पे इंस्टॉल अनइंस्टॉल के पैकेजेस और एप्लीकेशंस को अलाउ कर सकते हैं। मीनवेल आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, आप अगर अदर में आते हो, अदर में आके वो एप्लीकेशन यहाँ पे आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐड करते हो। ऐड करने के बाद वो आपको पता है ना कि हमारी जो मोबाइल्स की एप्लीकेशंस हैं उनका फॉर्मेट कैब होता है, डॉट कैब, ठीक है ना, तो वो ये वाला डॉट कैब, तो इससे रिलेटेड आपकी जो एप्लीकेशन पड़ी है कंप्यूटर आपने इधर डालनी है, तो वो डाउनलोड नहीं करेगा एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाएगी वहाँ पे अपने मोबाइल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये उससे रिलेटेड है, हमारी मोबाइल डिवाइस से रिलेटेड हम इसको यहाँ से करते हैं, ठीक है, हमारा ये इससे रिलेटेड है। अगर मैं वापस इसका थोड़ा सा मैंने आपको जनरल हमने दे दिया इसका आपको वापस अगर मैं अपनी स्लाइड पे जाऊँ तो हमारा आगे आ जाता है, कह लो कि ऑफलाइन एड्रेस बुक को भी देख लेते हैं। हमारा आउटलुक जो है ऑफलाइन एड्रेस बुक, ये हमारी लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा किया था, लेकिन अगर देखें तो वापस मैं अगर क्लाइंट एक्सेस पे आऊँ तो यहाँ पे हमारी ऑफलाइन एड्रेस बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप इसका जो यूआरएल है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ से। प्रॉपर्टीज़ में लास्ट टाइम भी हमने इसको शायद किया था, लेकिन यूआरएल में जाओ तो ये आपका यूआरएल है, आप यहाँ से देकर अपनी आउटलुक की जो ऑफलाइन एड्रेस बुक है उसको कर सकते हैं, ये वाले यूआरएल को देकर उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है जी। तो ये हमारा उससे रिलेटेड है आउटलुक की जो है। अब जो लास्ट हमारा एक और फीचर रह गया है वो है हमारा सर्वर का, कह लो कि आउटलुक एनीवेयर, ठीक है। उसमें अगर मैं जाऊँ फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो वो फीचर हमारा जो है ना ओवर आरपीसी ओवर प्रॉक्सी ये काम करता है। इसकी सर्विस जो है ना फीचर आपका कंप्यूटर पे मस्ट है कि जो होना चाहिए। अगर मैं जाऊँ अपने सर्वर मैनेजर में, मैं उसको डाउन करता हूँ यहाँ से, सर्वर मैनेजर को खोलते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्वर मैनेजर खुलेगा हमारा। अगर मैं जाऊँ फीचर्स में, कलेक्टिंग हो रही है अभी भी हमारे फीचर्स की जो हमने शुरू में इंस्टॉल किए थे इंस्टॉलेशन से पहले, तो इसमें एक सर्विस है जो इससे इंटरेक्ट करती है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हमारे जाओ जनाब फीचर्स में, ये वाली पहली आरपीसी ओवर एचटीटीपी प्रॉक्सी, तो ये अमूमन हमारी कह लो कि रिलेटेड होती है आउटलुक एनीवेयर से, ठीक है ना। तो ये मस्ट होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के ऊपर। मैं इसको वापस क्लोज़ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको हमारी जो मेन कह लो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हमारी जो है आउटलुक एनीवेयर वाली जो है ऑप्शन, ये भी एक्सचेंज के अंदर डिसेबल होती है,
ठीक है। और अगर हमने इसको इनेबल करना है तो मैं इसको सबसे पहले इधर से इनेबल करूँगा और फिर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो जाके हम लोग अपने क्लाइंट साइड पे करेंगे। हमारा जो है एक्सचेंज सर्वर ये हो गया। मैं क्लाइंट एक्सेस पे आऊँगा और ये हमारा एक्सचेंज सर्वर है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेम है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं करूँगा जनाब अनेबल आउटलुक एनीवेयर। ठीक है, ये हमारी अनेबल आउटलुक एनीवेयर है। मैंने इसको अनेबल करना है। फ़िलहाल जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर को तो वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डिसेबल होती है। आपने इसको अनेबल करना है। ठीक है, अपने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आके, क्लाइंट एक्सेस में आके, और आपका जो एक्सचेंज सर्वर है जिसके ऊपर अनेबल करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये अनेबल आउटलुक एनीवेयर की आपके पास ऑप्शन है। इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें एक ये विज़िट खोल देगा, तो हमने उसमें जनरल सेटिंग्स देनी होती हैं। ठीक है, ये हमारी इसने आउटलुक एनीवेयर की जो है विज़िट खोल दिया हमें इनेबल करने का। यहाँ पे आपने होस्ट नेम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जब आप इंटरनेट का जो पब्लिक डोमेन आपने परचेज़ की हुई है, ठीक है, वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे देना होता है। तो फिलहाल हम ये लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास पब्लिक डोमेन अभी है भी नहीं है, रियल इन्वायरमेंट में हम है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना लोकल ही दे दूँगा। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज 1। ठीक है जी, हमारा पहला सर्वर जो है वो एक्सचेंज 1 ही है, ये वाला जिसका नाम है हमारी डोमेन है test.com। ठीक है जी, और आगे आपका जो बेसिक अथेंटिकेशन और NTLM अथेंटिकेशन है। अलाउ सिक्योर चैनल करना चाहते हैं तो आप उसको भी ओवरलोडिंग का यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा बेसिक अथेंटिकेशन ही हम चेक करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। हम करते हैं जी अनेबल। ठीक है जी, वो अनेबल करना शुरू कर देगा और कुछ ही सेकंड में हमारी ये अनेबल करके हमें सामने दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे हमारा फिनिश के ऊपर। फिनिश के बाद ये तो था हमारा पहला कि हमने इसको पहला किस तरह करना है ऑप्शन। उसके बाद हमने अपनी जो सेकंड है चीज़, यहाँ से हम इनेबल कर दी आउटलुक एनीवेयर। हमने अब जाना है अपने क्लाइंट के ऊपर और मैं जाता हूँ यहाँ से स्विच करके अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर आ गया। ठीक है जी, इसको हम फ़िलहाल नो करते हैं और जनाब ये इसमें जाएंगे हम। हमने खोली ये आउटलुक है, हमारे क्लाइंट के ऊपर मैं बैठा हूँ विंडोज़ 7 के ऊपर और नासिर का है ये। ठीक है जी, नासिर है और विंडोज़ 7 के ऊपर है, अपने सर्वर के ऊपर नहीं है। मैं यहाँ से आउटलुक खोल के इसकी मैं टूल्स में जाऊँगा। टूल्स में जाके अकाउंट सेटिंग्स में ये हमारा एक ही है जो ऑलरेडी उसने ऑटोली लिया हुआ है और कॉन्फ़िगर किया था हमारे एक्सचेंज ने इस आउटलुक के साथ। मैं इसको करूँगा चेंज में जाऊँगा। चेंज में जाके मैं जाऊँगा मोर सेटिंग्स। ठीक है, मोर सेटिंग्स में आके हम लोग आएंगे कनेक्शंस के अंदर आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आउटलुक एनीवेयर का। ठीक है, मैं इसको करूँगा कनेक्ट और ये हमारी आगे अनेबल हो जाएगी। और मैं चंद जो है ना इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स भी यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे मैं वही यूआरएल जो आपका कह लो कि आपने देना है अपने पब्लिक का। ठीक है ना, तो हमारा फ़िलहाल पब्लिक नहीं है, मैं इंटरनली यूज़ कर रहा हूँ exchange1.test.com। ठीक है जी, ये दे दिया। उसके बाद SSL का आप उसको देना चाहते हो उसको दे सकते हैं। नीचे ये दो ऑप्शंस हैं ना, ये कहता है जी आप ऑन, अगर मैं इसको चेक करता हूँ कहता है ऑन फास्ट नेटवर्क कनेक्ट यूजिंग HTTP फर्स्ट देन कनेक्ट यूजिंग TCP/IP। ठीक है ना, तो वो चेंज कर दे। अगर आपका स्लो है, ऑन स्लो नेटवर्क कनेक्ट यूजिंग HTTP फर्स्ट देन कनेक्ट यूजिंग TCP/IP। तो इसमें से जो सिलेक्ट आप कर सकते हैं वो आपका सूटेबल है, डिपेंड करता है आपके जो नेटवर्क है वो स्लो है या फास्ट है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से आप एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अथेंटिकेशन है वो बेसिक और NTLM। ठीक है जी, और एज एच इसके ऊपर और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ये सेटिंग्स जो हैं चंद स्टेप्स हैं वो करने हैं और आपकी आउटलुक एनीवेयर जो है ना वो अनेबल हो जाएगी। यू मस्ट रीस्टार्ट योर आउटलुक। ठीक है जी, टू इफेक्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देते हैं क्लोज़ और आप इसको बंद करके तो अपनी आउटलुक एनीवेयर को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड थी हमारी कह लो कि हमारे आउटलुक। आज जो हमारा टॉपिक था वो इतना कोई ख़ास कह लो कि हमने चंद एक चीज़ें थी जो हमारी क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल्स की थी जो जिन्हें देखना लाजमी था। वो तो माइनर सी थी, लेकिन यह कि उसका नॉलेज होना भी लाजिम है और हमने ज़रूरी है कि हमने देखना चाहिए कि इनकी जो फ़ीचर्स हैं हमने उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आउटलुक एनीवेयर का प्रोसेस है, ये सर्विस जो है ना RPC की, ये आपको फ़ीचर लाजमी आपके कंप्यूटर पर होना चाहिए एक्सचेंज सर्वर के ऊपर।
और उसके बाद इसकी जो अनेबलिंग है वो हमने विज़िट के ज़रिए अभी की वो करनी, और क्लाइंट साइड पे इसकी आउटलुक में जाके कॉन्फ़िगर करना वो वाली साइड। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमने देखी, और उनके एसोसिएटेड जो हमारी यूज़र्स। हाँ, इसकी एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताना भूल गया, यूज़र साइड पे इसको हमने जो पॉलिसी थी हमारी, हमने उसको उधर भी देना है। हमारी जो मोबाइल डिवाइसेस पे एक तो पॉलिसी थी, मैं अगर वापस जाता हूँ अपनी एक्टिव सिंक में, ये हम आगे क्लाइंट एक्सेस, ये हमारा एक्टिव सेंस है, ये हमारी पॉलिसी है जनरल, ठीक है, जो मैंने अपनी मोबाइल्स के जितने हैं उनके लिहाज से मैंने आपको दिखाई है। उनका पासवर्ड सेटिंग्स हैं, सिंक सेटिंग्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये दिखाया, ठीक है। तो ये पॉलिसी को जाके हमने अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी जाके मेल बॉक्स में मैं अगर जाता हूँ तो उसमें भी जाके हमने इसको सेटिंग असाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ जनाब, ये हमारे अभी यूज़र्स खुलते हैं, एक ये नासिर है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने गया नासिर के ऊपर, और देन हम गए इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थोड़ी देर में इसकी प्रॉपर्टीज़ खुलेगी, अभी खुलती है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और हम जाएंगे मेल बॉक्स फीचर्स, ओके। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो है ना, ये आपको अनेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ये अनेबल होगी तो आपका जो है ना वो इस्तेमाल होगा। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देन हमें ये पॉलिसी वही खोल देता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी एक ही पॉलिसी बनी हुई है, तो ब्राउज़ करके हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पे। अगर आपने कोई नई बनाई है अपने मर्ज़ी की अपनी सेटिंग्स की, तो आप उनको यहाँ से लेकर उसको यहाँ से लेकर आपने क्लिक करके तो असाइन करना होता है, ठीक है। तो इसको अनेबल होना भी लाजमी है आपकी एक्टिव सेंस को, तो ये आपके मोबाइल डिवाइसेस के साथ काम करेगी, ठीक है। तो इधर से ये वाली चीज़ एक रह गई थी, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो हमने वो भी देखी, ठीक है। और इसके अलावा वापस हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, मैं इसको ज़रा डाउन कर लूँ ताकि हमारा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारा आ गया, कह लो कि हमने ये सारी चीज़ें देखी, और ऑफलाइन की मैंने यूआरएल आपको दिखाया, और हमारे आई मैप की इनेबलिंग सर्विस वगैरह इनेबल बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना, आई मैप हमारा वो डिसेबल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसकी सर्विस जो है हमने उसको इस सर्विस को जो है ना इनेबल करना होता है, दैन उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। तो ये जनरल से छोटे 3 टॉपिक थे जो हमारे रिलेटेड थे क्लाइंट एक्सेस सर्वर से, उनको देखना लाजमी था, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम अपना जो है वो कह लें कि आगे वाला लेक्चर देखेंगे कि क्या है, और देन मिलेंगे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्रैक्टिस करें इसकी, कल वाला जो प्रीवियस लेक्चर है उसका और इसका कंबाइन करके करें, और देन आपको कह लें कि कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा ग्रो करेगा इससे रिलेटेड, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारब का, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।